मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये प्रोज का हमारा चैप्टर नंबर 3 है। इससे पहले 2 चैप्टर हम आपको करा चुके हैं। ये लेसन नंबर 3 है, द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर, रिटन बाय जेम्स एलन। जेम्स एलन वाज बॉर्न 1864 एंड ही वाज डाइड 1912। 1864 में इनका जन्म हुआ था और 1912 में इनकी मृत्यु हुई थी। एक अमेरिकन ऑथर हैं। यानी कि द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर, स्वास्थ्य, सफलता और शक्ति का रहस्य। ठीक है, टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि लॉन्ग चैप्टर है, थोड़ा स्टडी करें और थोड़ा समझने का प्रयास करें। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर, वेयर देयर इज स्टिलिंग फेथ एंड अनकम्प्रोमाइज प्योरिटी, जहाँ पर अडिग विश्वास और पूर्णता शुद्धता होती है, देयर इज हेल्थ, वहीं पर स्वास्थ्य, देयर इज सक्सेस, वहीं पर सफलता, देयर इज पावर, वहीं पर शक्ति होती है। यानी कि जहाँ पर अडिग विश्वास और पूर्णता शुद्धता होती है, वहीं पर स्वास्थ्य, सफलता और शक्ति होती है। इन सच ए वन, यदि किसी भी व्यक्ति में डिसीज, फेलियर एंड डिजास्टर कैन फाइंड नो लॉजमेंट, ऐसे किसी भी व्यक्ति में, ठीक है, बीमारी, असफलता का कोई भी स्थान नहीं होता। असफलता का कोई भी स्थान नहीं होता। फॉर देयर इज नथिंग ऑन विच दे कैन फीड। ठीक है ना। यानी कि उस व्यक्ति में ऐसी कोई चीज नहीं होती जिस पर वह फल फूल सके। यानी कि इसमें बताया कि यानी कि ऐसे व्यक्ति में असफलता, बीमारी और दुर्भाग्य के लिए कोई स्थान नहीं होता, क्योंकि इस व्यक्ति में कोई ऐसी चीज नहीं होती जिस पर वह फल फूल सके। चलिए नेक्स्ट पैसेज की तरफ चलते हैं। द सूनर वी रियलाइज एंड एक्नॉलेज दैट सिकनेस इज द रिजल्ट ऑफ ऑन एरर और सिन। ठीक है, यानी कि द सूनर वी रियलाइज, हम जितनी जल्दी यह रियलाइज करते हैं एंड एक्नॉलेज और स्वीकार करते हैं कि जो बीमारी है वो परिणाम है किसका, ऑफ आवर ओन एरर, हमारी गलतियों का और हमारे पापों का ही परिणाम होती है बीमारियां। हम इसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी स्वीकार करते हैं। ठीक है, द सूनर शैल वी एंटर अपॉन द हाईवे ऑफ हेल्थ। ठीक है, डिसीज कम्स टू दोज हु अट्रैक्टेड to those whose mind of bodies are repactive to it, and flee from those whose strong, pure and positive thoughts spare generates healing and life giving currents। क्लियर। यहाँ पर राइटर बताना चाह रहा है कि जितनी जल्दी हम यह अनुभव करें और स्वीकार करें कि जो रोग होते हैं वो हमारी गलतियों का परिणाम होते हैं, यानी कि पापों का ही फल होता है, उतनी ही जल्दी हम स्वास्थ्य के मार्ग पर और ऊंचाइयों तक चले जाते हैं, क्योंकि बीमारियां उनके पास आती हैं जो उसे अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि आकर्षित करते हैं। वह उनके पास आती हैं जिनके मस्तिष्क और शरीर उसे स्वीकार करते हैं, यानी कि ग्राह्य करते हैं, बुलावा देते हैं, बुलाते हैं, और बीमारी उनसे दूर भाग जाती हैं जिनके शक्तिशाली, विशुद्ध और सकारात्मक विचारों के प्रभाव मंडल, विचारधाराएं जिस व्यक्ति में हमेशा उत्पन्न होती रहती हैं। क्लियर। इससे आगे थर्ड पैसेज की तरफ चलते हैं। इफ यू आर गिवन टू एंगर, वरी, ज्वेलिसी, ग्रीड और एनी इनहार्मोनियस स्टेट्स ऑफ माइंड and expected perfect physical health, you are expecting the impossible, for you are continually sowing the seeds of disease in your mind. Such condition of mind are carefully strained by the wise man, for he knows than to be far more dangerous man, बैड ब्रेन और एन इन्फेक्टेड हाउस। इन्फेक्टेड हाउस यानी कि बीमारी से ग्रस्त घर, बीमारी से ग्रस्त मकान।
देखिए अगर इस पैसेज की बात की जाए यहाँ पर, तो इसमें जो बात बताई गई है, इफ़ यू आर गिवन टू एंगर, ठीक है, यदि आप क्रोध, चिंता, ईर्ष्या, लालच या किसी अन्य अशांत मानसिक अवस्था के शिकार हैं और आप पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य की आशा करते हैं, तो आप असंभव ही आशा कर रहे हैं, क्योंकि आप लगातार अपने मस्तिष्क में बीमारी के बीज बो रहे हैं, सीड्स ऑफ डिसीज, बीज बो रहे हैं। बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे मानसिक दशाओं से होशियारी से बचाव करता है, क्योंकि वह जानते हैं, जो होशियार व्यक्ति होते हैं, इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं, वे जानते हैं कि जो ये दशाएं जो होती हैं वो गंदी नाली व इन्फेक्टेड हाउस, यानी कि जिस घर में, मकान में रोग उत्पन्न होते हैं, रोग से युक्त मकान, गंदी नाली व रोग से युक्त भरे मकान से भी कहीं अधिक डेंजर होता है, यानी कि हानिकारक होती हैं ऐसी दशाएं। चलिए नेक्स्ट पैसेज की तरफ चलते हैं। इफ यू वुड बी फ्री, if you would be free from all physical aches and pains and which would enjoy perfect physical harmony, then put your mind in order and harmonize your thoughts. Think joyful thoughts, think loving thoughts, let the exhale or the goodwill occurs through your veins, and you will be need no other medicine. You will be need no other medicine. देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से, यदि आप सभी शारीरिक दर्द और पीड़ाओं से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं और पूर्ण शारीरिक सफलता का आनंद लेना चाहते हैं, तब अपने मस्तिष्क को व्यवस्थित करें और अपने विचारों का सामंजस्य बनाए रखें। आनंददायक विचार करें जिसमें एंजॉय हो, यानी कि आपके विचार ऊंचे होने चाहिए, प्रिय होने चाहिए, सद्भावना को जीवन में बल देना चाहिए और आधार बनने दीजिए, और आपको किसी अन्य दवाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, यदि आपके ऊंचे विचार हैं, आनंददायक हैं, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में किसी भी मेडिसिन की आवश्यकता नहीं पड़ती। बट अवे योर ज्वेलेसी, योर सस्पेंशन, योर वरीज, योर हेटर्ड, ठीक है, योर सेल्फिश इंक्लूस एंड यू विल पुट अवे योर डायपेसिया, your bilkis, your nervousness and aching joints. If you will persist in changing to these debatings and the demoralizing habit or mind, then do not complain when your body is laid low with sickness. देखिए यहाँ पर राइटर क्या बताना चाह रहा है, यानी कि आपको किसी दवाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, अपनी ईर्ष्या, जो पीछे की बात बता रहा हूँ मैं, अपनी ईर्ष्या, अपनी चिंता, अपनी घृणा और अपने स्वार्थी कार्य और अभ्यास को दूर भगाइए। जो आप शारीरिक कष्टों जैसे अपच, यकृत की बीमारी, अपच कहते हैं जो पेट की बीमारी होती है, ठीक है, घबराहट और जोड़ों में दर्द से मुक्ति पा पाएंगे। यदि आप ऐसे विचारों से जो आपको भ्रष्ट करते हैं और कमज़ोर बनाते हैं चिपके रहेंगे, तब आप यह कंप्लेन मत करना, तब आप यह शिकायत मत करना कि आपका शरीर रोगयुक्त हो गया है, यानी कि रोग आपके शरीर में एंट्री कर चुका है। ठीक है, एंड लो विद सिकनेस। चलिए आगे। Many people complain that they have broken down thoughts over work. In the majority of such cases, the breakdown is more frequently the result of foolishly wasted energy. If you would secure health, you must learn to work without fiction, to become anxious or excited, or to worry over needless details. Each to invite to break down work, whether or brain or body, is beneficial and health giving and the man.
who can work with the steady and the calm persistently freed from all anxiety and worry, and with his mind utterly oblivious to all but the work he has in hand, will not only accomplish far more than the man who is always hurried and anxious, कहते चिंता करना, but he will retain his health, a boon which the other quickly forfeits। देखिए यहाँ पर राइटर क्या बताने का प्रयास कर रहा है। इस पैसेज की अगर बात की जाए, मैनी पीपल कंप्लेन, यानी कि बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि कार्य की अधिकता के कारण उनका स्वास्थ्य खराब हो गया है। ऐसे मामलों में अधिकांश खराब स्वास्थ्य प्राय मूर्खतापूर्ण ढंग से बर्बाद की हुई एनर्जी, यानी कि जो शक्ति होती है, का ही परिणाम होता है। ठीक है, यदि आप स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आपको चिंतामुक्त होकर कार्य करने का ढंग अपनाना चाहिए। बेचैन होना या उत्तेजित होना अथवा अनावश्यक विवरण पर चिंता करना खराब स्वास्थ्य को निमंत्रण देना होता है। कार्य चाहे मस्तिष्क का हो या शरीर का, लाभदायक और आनंददायक होता है, और जो व्यक्ति मानसिक शक्ति भंग किए बिना लगातार और दृढ़ता से कार्य कर सकता है तो सभी परेशानियों और चिंता से मुक्त होता है। अपने हाव भाव के लिए कार्य के अतिरिक्त अन्य सब बातों को बिल्कुल भूलकर कार्य कर सकता है। वह अपने कार्य को कहीं अधिक अच्छी तरह से समाप्त करेगा उस व्यक्ति की अपेक्षा जो सदैव जल्दबाजी और बेचैनी में रहता है। पहले प्रकार का व्यक्ति स्वास्थ्य को बनाए रखता है, जबकि दूसरे प्रकार का व्यक्ति शीघ्र ही सजा के रूप में अपने स्वास्थ्य को हमेशा के लिए खो बैठता है, क्विकली। क्लियर? चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, इससे आगे की स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक आज मैंने पढ़ा दिया है, इससे आगे की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।